नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। बहुत से मित्रों का मैसेज आया मेरे पास कि सर करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए। सर 2-3 सालों से लगातार लोग पढ़ के जा रहे हैं, बोलते हैं करंट ही गलत हो जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए 150 क्वेश्चन के साथ 150 क्वेश्चन में 30 से 40 क्वेश्चन अपने आप में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रोल के साथ साथ ये भी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। लोग डाटाओं को भूल जाते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया G20 का सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके पहले कहाँ हुआ था, अभी कहाँ हुआ है, बाद में कहाँ होगा, प्रतिभाग कौन किया, इसकी थीम क्या थी। मतलब अपने नॉलेज के दायरों को बढ़ाना पड़ता है किसी विषय को केंद्र में रख के कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब तक आप क्या कहते हैं केंद्रित विषय को उठाओगे नहीं, क्वेश्चन जनरेट नहीं करोगे, तब तक समस्याएं पैदा होंगी। जैसे कि करंट के हमारे 10 से 12 टॉपिक होंगे, जिसमें से उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन हम देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, पर्यावरणीय घटनाक्रम होगा, अर्थव्यवस्था वाले घटनाक्रम होंगे, सूचकांक के अलग होंगे, रिपोर्ट के अलग होंगे, और खेल के अलग होंगे, पुरस्कार के अलग होंगे, नियुक्तियां अलग होंगे, निधन अलग होगा। तो इस तरह के हमारे सारे के सारे टॉपिक्स बनेंगे। तो जैसे करंट अफेयर्स की पहली कड़ी में अगर हम शुरुआत करना चाहें तो हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करते हैं कि भारत के साथ साथ भारत के बाहर या अन्य देशों में ऐसे कौन से समझौते सम्मेलन हुए जिसका असर भारत में पड़ा। समझ गए ना। जैसे कि एक सबसे पहले इस कोरोना महामारी में कोरोना से ही शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोविड-19 पर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखना पहला करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या है, कोविड-19 पर। ठीक है, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ। क्या था ये? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, याद रखना। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 मई को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 120 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, इस जिनाम के 120 सदस्यों ने भाग लिया। इसी से एक थीम उभर के आई जिसका नाम था, सबसे पहली बात कि इसको संचालित किया, शुरुआत किया अजरबैजान के राष्ट्रपति ने। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अजरबैजान के जो राष्ट्रपति थे उनके निर्देशन में ये हुआ। ठीक है, उनका नाम पूछ सकता है, हाल में नाम नोट कर लेना। उनका नाम है इल्हाम अलीयेव। ठीक है, ये नाम मत भूलना, इल्हाम अलीयेव। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, पूछ सकता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना या कोरोना महामारी पर हुई जिनाम सदस्यों के मध्य में, उसका क्या कहते हैं संचालन किसने किया या किसके निर्देशन में हुआ था, तो इल्हाम अलीयेव के निर्देशन में। इसी में एक थीम उभर के आई जिसका नाम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, जिसमें मोदी ने भी भाग लिया। मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने भी प्रतिभाग किया था, ये भी याद रखना। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, इसमें मोदी जी के साथ लगभग 30 बड़े नेताओं ने प्रतिभाग किया। तो इस तरह की चीज़ों को आप कभी मत छोड़ना। इस तरह की चीज़ों में हमने बताया ना कि ये हुआ कहाँ, किसने चालू किया, किसके निर्देशन में हुआ, या फिर वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, या फिर नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था कि नहीं लिया था। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसे याद रखना। एक दूसरा सबसे चर्चित इशू है, अभी बता रहा हूँ, डोमिनिका कंट्री का। बस देखते चलिए जो जो दिमाग में आ रहा है। 12-15 इशू आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से बता रहे हैं, और 12-15 से लगभग 5-5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 12-5 60 क्वेश्चन आपको एक क्लास से हमारे मिलेगा। कोशिश यही रहेगी 15 क्लासों में 15 × 90 हम आपको 900 प्रश्न दे देंगे। जस्ट 15 से 20 मिनट में अगर 900 प्रश्न आप रिवीजन करके जा रहे हैं तो आई होप मित्रों 30 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन आपको कहीं बाहर नहीं जाएगा, यहीं से मिलेगा। ठीक है, डोमिनिका कंट्री जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, डोमिनिका देश काफ़ी चर्चा में रहा। हुआ क्या, सबसे ये क्या कहते हैं पहला तूफान रोधी देश बनाइए। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि पहला तूफान रोधी देश बताओ तो क्या लिखना, डोमिनिका कंट्री। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लो।
2 साल पहले यहाँ तूफान आया था और उस तूफान का नाम था हरिकेन मारिया। 2 साल पहले आया था, ये पूरी तरह बर्बाद हो गया था। पूरी तरह बर्बाद होने के बाद ये फिर से नया उभर के आ गया, फिर से नए रूप में आ गया, फिर से स्थापित अपने आप को कर लिया। ठीक है, 2 साल पहले जो तूफान आया था उसका नाम क्या है? हरिकेन मारिया। ये नाम याद रखना। देखो कितने क्वेश्चन बने। एक जो यहाँ तूफान आया था हरिकेन मारिया, एक तो क्या कहते हैं अपने आप को कौन सा देश पूरी तरह क्या कहते हैं ध्वस्त हो गया था, फिर से आया, ये हो गया, तूफान का नाम हो गया। और इस देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का भी नाम आपसे पूछ सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री का नाम मत भूलना। डोमिनिका के प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो बताना रूजवेल्ट स्केरिट है। ठीक है, यहाँ के पीएम का नाम रूजवेल्ट स्केरिट है। ठीक है, इस तरह के इशूज बहुत चर्चित रहते हैं और बुकों में कहीं कोने से दिए रहते हैं। ये हमारा अपना 1 साल का ओवरव्यू था, छाटा हुआ क्वेश्चन पिछले 6 महीनों का, जो मुझे लगता था कि आएगा तो हम आपके साथ इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एक और चर्चित इशू तीसरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, ये थर्ड हो गया, काफ़ी चर्चित है। इसका नाम है हागिया सोफिया संग्रहालय। ठीक है, अभी जो ये हागिया सोफिया संग्रहालय था, तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इसको मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला कर दिया और यहाँ पे नमाज अदा शुरू हो गई। ये नाम मत भूलना, हागिया सोफिया संग्रहालय। ठीक है, कहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने? तुर्की के। ये संग्रहालय था, ठीक है, और इसे अब मस्जिद का दर्जा दे दिया। यहाँ पे नमाज भी अदा होना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात याद ये रखना है कि ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। इतनी जानकारी आपको किसने बताया? तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने। ये संग्रहालय था, अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। मतलब 4 से 5 डाटा आपको हमने देने का प्रयास किया। ठीक है, आगे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही इस मंथ की या इस ईयर की, जो हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछे, तो अभी व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बनाए गए फिर से। ठीक है, तो इशूज क्या है देखना, 2036 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किसका? रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी का। हुआ क्या देखिए, समझिए। यहाँ पे एक विधेयक लाया गया जो कानून का रूप ले लिया। वहाँ की जनता ने एक ऐसे कानून को मान्यता प्रदान किया, कह सकते हो 78% जनता ने वहाँ पे क्या कहते हैं अपना मत दिया, संशोधन पर अपना मत दिया। और वो संशोधन में क्या था कि 6-6 वर्ष के लिए, ठीक है, 6-6 वर्ष कार्यकाल के लिए 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे। तो याद रखना हमेशा, रूस के राष्ट्रपति ये हैं, 2036 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और जो संशोधन था वहाँ की 78% जनता ने मत दे के ये कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मत भूलना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, और एक चर्चित इशू इस समय आपके सामने और है, आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसको याद रखना, आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हनोई वियतनाम में हुआ। इसकी थीम रट के जाना, इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आसियान, इसकी थीम याद करके जाना, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, कहाँ हुआ था याद रखना, हनोई वियतनाम। इसको नोट कर लेना। देखो इसका उद्देश्य क्या था समझ लेना, इसलिए बताने का मतलब ये था कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ये थीम लाई गई थी कि उस पर कौन सी प्रतिक्रिया की जाए, इसकी रिकवरी कैसे हो रही है और इसकी रिकवरी के साथ साथ देश मिलके भागीदारी कैसे करें, जो आसियान के कंट्री हैं वो मिलके भागीदारी कैसे करें। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, नाम याद रखना, हनोई वियतनाम। और कोविड-19 के लिए था, इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो शायद 4 या 5 इशू हुआ, मुझे याद नहीं है, 5 इशू हो चुका है शायद। और छठा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रम्प जी भाग गए कह सकते हो। ठीक है, छठा इशू देखिए, WHO से ट्रम्प
ने यूएसए को हटा लिया, ठीक है, यूएसए को बाहर कर लिया। इशूज क्या था? इशूज ये था कि, या पूछ सकता है आपसे, हाल ही में कौन सा देश WHO से बाहर हो गया? कौन सा देश बाहर हो गया? क्वेश्चन का आंसर मिला, यूएसए हो गया। स्टेटमेंट टाइप में पूछना चाहता है तो कह सकते हो अब WHO का ये सदस्य नहीं रहा। इन्होंने चाइना पे, WHO पे ब्लेम लगाया, कहा कि क्या कहते हैं, ये चाइना का पक्ष ले रहा है, ठीक है, ये चाइना का पक्ष ले रहा है, उसके प्रभाव में कार्य कर रहा है। मैंने जो भी कहा था इन बदलावों को स्वीकार कर लो, WHO ने हमारे बदलावों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्या कहते हैं, हम इससे बाहर आ गए, ठीक है। ये हो गया इशूज। तो ये कंट्री आपको याद आ गया ना, और थोड़ा सा आपको बता दिया, आपके दिमाग में याद रहे, इसलिए हमने बता दिया कि इन्होंने ब्लेम लगाया कि चाइना के प्रभाव में काम कर रहा है, इसलिए हम इससे बाहर हो रहे हैं, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। हमने जो जो भी कहा उन सब चीज़ों को ये नहीं मान रहा है। एक और चर्चित इशू आ सकता है, इसको खेल के साथ ले लो या अंतर्राष्ट्रीय है, यहीं पे बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रमंडल से, अभी राष्ट्रमंडल का 54वां देश बना है मालदीव, ठीक है, ये नाम याद रखना। इसलिए याद रखना कि यही देश 2016 में अपनी समस्याओं के चलते यहाँ से बाहर हो गया था, ठीक है, पहले बाहर हुआ था, फिर दोबारा ऐड हो गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है 54वां देश कौन सा ऐड हुआ इसमें, तो मालदीव का नाम याद रखना। या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ का महासचिव कौन है, राष्ट्रमंडल का महासचिव कौन है, ये नाम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? पेट्रिया स्कॉटलैंड, ठीक है, याद रखना। पेट्रिया स्कॉटलैंड। तो ऐसे ऐसे ये नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि क्या कहते हैं, भूल जाओगे आप, इसलिए याद रखना हमेशा। देखो, और दूसरी चीज़ हो गया ये। अब छठा सातवां जो भी इश्यू हो, आप क्रमबद्ध तरीके से इसको नोट डाउन करते चलना अपने आप। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भारत के फेवर में। अभी भारत अस्थायी सदस्य फिर से UNSC का बना है और ये 8वीं बार बना है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, UNSC का भारत 8वां अस्थायी सदस्य बना, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपके इसी थीम से बन गया कि भारत कौन सा सदस्य बना अस्थायी, तो ये बना। फिर अब UNSC के बारे में आप जान लो, ठीक है। जैसे भारत जितने देश से UNSC में 208 4 12 202 देश हैं, ठीक है, कितना, 192 देश हैं, याद रखना। इसमें से 184 भारत के पक्ष में थे और 8 भारत के पक्ष में नहीं थे। याद रखना UNSC में कौन कौन से कंट्री हैं, हमेशा पूछा जाता है। UNSC में 5 कंट्री हैं, पांचों के नाम देख लीजिए। USA है, चाइना है, ठीक है, USA हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और क्या है, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, ठीक है, ब्रिटेन और रूस हो गया। तो ये 5 कंट्री आप मत भूलना, ये पांचों के 5 सारे के सारे देश हो गए। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, भारत के साथ साथ अस्थायी देशों का दर्जा 3-4 कंट्री को और मिला है, जिनके नाम नोट कर लीजिए। आयरलैंड को मिला, मैक्सिको को मिला, ठीक है, केन्या को मिला और नॉर्वे को भी मिला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, इन चारों देश को याद करने के साथ साथ एक चीज़ याद रखना मेरी बात को, कि अगस्त 2021 के लिए भारत UNSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे क्या कहते हैं, नहीं कार्य करेगा, वो तो अस्थायी है। लेकिन याद रखना अगस्त 2021 के लिए भारत UNSC के अध्यक्ष के रूप में काम करने जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इशू पे जाइए, मार्कर चेंज, नेक्स्ट इशू पर जाइए और देखिए क्या कहते हैं कि अब दूसरा इशू कौन सा है। एक मार्कर से लिखते लिखते समस्याएं होने लगती है, पीछे दिखता नहीं, वीडियो में कमेंट आता है कि सर मार्कर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, चेंज कर देना चाहिए समय अनुसार, ठीक है। देखिए अब दूसरा इशू कौन सा है, जो भी इशू का क्रम संख्या हो डाल लीजिएगा। तो ये इतने चर्चित इशू थे कि आगे क्या कहते हैं आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा इशू आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, अभी याद आ गया, रिकॉल करवा दे रहा हूँ, आज ही हमने पढ़ा सुबह सुबह, कि अपने इंडिया में एक कंट्री के बारे में है, ठीक है, भारत की
एक स्टेट के बारे में है, इंडिया के एक स्टेट के बारे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, दुनिया के 130 ऊर्जावान शहरों में हैदराबाद प्रथम स्थान पे है, याद रखना। दुनिया के 130 शहरों में, ठीक है, ऊर्जावान शहरों में, ठीक है, हैदराबाद नंबर 1 पे है। दूसरी बात, नंबर 6 पे दिल्ली भी है। और ये ऊर्जावान शहरों को किस मायने में मापा जाता है? सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक मायने में मापा जाता है कि इनके क्षेत्र का जो रियल एस्टेट की गतिविधि है वो कैसी है। तो जो रियल एस्टेट की गतिविधि में सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक पहलुओं को ध्यान दिया जाता है। तो आप ये याद रखना कि हाल ही में 130 ऊर्जावान शहरों की सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें कौन सा देश नंबर 1 पे है। तो आंख बंद करके हैदराबाद को याद कितने नंबर पे है? नंबर 1 पे है। अगर और पूछता है इसको नहीं तो दिल्ली नंबर 6 पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिमाग में आया, ये देखते चलिए। लगातार भारत के यूनिवर्सिटियों की दर गिरती जा रही है ना। जैसे जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, जो QS ना वर्ल्ड रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटी की, याद रखना 100 में से भारत का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, पूरे 500 यूनिवर्सिटी के सीरीज में, ठीक है, जारी होती है, जिसमें से 100 में भारत का कोई स्थान नहीं है। और भारत का जो स्थान है, ठीक है, पहला याद रखना, पहला किसका है? पहला अमेरिका का MIT है, जिसका नाम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अमेरिका का MIT है, ठीक है, मैसाचुसेट्स नाम लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MIT। लेकिन जो भारत का सीरियल है, याद रखने वाली बात है, भारत का जो पहला क्रमांक है वो 172 पे है। ठीक है, उसके बाद फिर शायद 185 पे आता है, फिर 193 पे आता है। ठीक है, इतना देखिए डिफरेंस है 193 पे। और पूछेगा अगर भारत का कौन सा है क्रम में फर्स्ट में, तो IIT मुंबई है, फिर दूसरा IISc बेंगलोर है, फिर तीसरा IIT दिल्ली है। तो ये जो भी 15-20 इशू थे, एक से रिलेटेड 5 से 6, 7, 8 जो हमने बताने का प्रयास किया, ओवरऑल मुझे लग रहा है 10 से 12 मैंने बताया। अगर 10 भी बताया होगा, 10 बचे 50 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। तो ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है मित्रों, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था। इसके बाद हम आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम बताएंगे, फिर पर्यावरण से संबंधित घटनाक्रम बताएंगे, अर्थव्यवस्था से बताएंगे, सम्मेलन अलग बताएंगे, पुरस्कार अलग बताएंगे, खेल से संबंधित चीज़ें अलग बताएंगे और उत्तर प्रदेश विशेष को अलग बताएंगे। तो उम्मीद हमारी ये है कि RO ARO या फिर PCS 2020 के एग्ज़ाम में जा रहे अभ्यर्थियों के लिए ये कारगर साबित हो और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से मिलें। तो आगे हमसे जुड़ने के लिए बने रहें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको बिना मुझे भेजे वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।